अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे बिन आहर ड्रामा उसी तरफ तो जा रहा है जिसकी प्रिडिक्शंस हमने बहुत अरसा पहले ही आपको बताई थी। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे एपिसोड नंबर 28 की। क्या हर इस एपिसोड में क्या होगा, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। तो वीडियो को मुकम्मल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। मीरब जैसा कि कुछ दिन के लिए मुर्तसिम के साथ कराची रहने जा रही है। जैसे ही अनवर साहब ने मीरब को जाते हुए देखा तो समझ जाते हैं कराची जा रही है, रोहेल से ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो लड़का यहाँ पर मिलने आ गया कैसे हो सकता है मीरब वहाँ जाए तो उससे मुलाकात ना करे। ऐसे में वो मीरब को वार्न करते हैं कि तुम बहुत पछताओगी अगर तुम रोहेल से मिली, क्योंकि तुम नहीं जानती मुर्तसिम रोहेल को मार भी सकता है। अब उनकी बातों को सुनी अनसुनी करके मीरब तो यहाँ से चल दी, लेकिन यहाँ पर मुर्तसिम जब मीरब आती है तो पूछ ही लेता है, चचा जान क्या कह रहे थे। तो मीरब बहुत ही बेपरवाही से कहने लगी, वो कह रहे थे कि मुर्तसिम किसी की भी जान ले सकता है। अब मुस्कुराते हुए मुर्तसिम कहने लगा, शादी से पहले नहीं पता था क्या। तो मीरब बहुत ही एटीट्यूड में बोलने लगी, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कभी कोई ऐसा काम ही ना करो कि तुम्हें मुझसे डरना पड़े। अब वो कराची भी पहुंच ही जाते हैं, जहां पर चाय पर अनीला बेगम और वकास साहिब ने काफ़ी एहतमाम किया है, क्योंकि बेटी और दामाद पहली दफ़ा तो उनसे मिलने आए हैं। लेकिन यहाँ पर बेटी को बार बार जो रोहेल की कॉल आती है तो बार बार फ़ोन की तरफ देखती है, जो सभी नोट करते हैं। लेकिन अब यहाँ से उठकर चली ही जाती है और फिर उसको बताने लगी कि तुमसे मिलने आऊँगी मैं। अब अगले दिन ही उससे मिलने चली जाती है टैक्सी में। अब रोहेल जो कि हर वक्त मीरब का पीछा कर रहा था, जब उसकी टैक्सी देखी तो उसका पीछा करते हुए गाड़ी अपनी उसके आगे लाकर खड़ा कर देता है और वहीं से उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है और यहाँ तक के कमरे तक भी पहुँच गया, जहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर पर लगी कुछ तस्वीरें उसे दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। देखो मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, कितना चाहता हूँ और कब से चाहता हूँ तुम्हें मैं। मीरब उसकी मोहब्बत की कायल तो हो ही चुकी है, बहुत हैरान हो जाती है ये चंद तस्वीरें ही देखकर। तो वो अब आगे बढ़कर मीरब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम जानती हो बहुत दीवानगी की हद तक चाहता हूँ तुम्हें मैं। लेकिन मीरब अब कह देती है, मुर्तसिम की बीवी हूँ, उसके निकाह में हूँ, मुझे जाने दो, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, यहाँ तक कि मुझे ढूंढने भी निकलेगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से घर से बाहर हूँ। लेकिन रोहेल को मुर्तसिम की कोई परवाह नहीं, कहने लगा ढूंढता है तो ढूंढने दो, मुझे क्या लगे। लेकिन मीरब को परवाह है, वो उसके गुस्से से बेशक कहती है नहीं डरती, लेकिन बहुत डरती है। ऐसे में मुर्तसिम भी जब इतनी देर से मीरब को घर में ना पाकर परेशान है और ऊपर से पता भी चल गया कि टैक्सी में बाहर गई है, तो अब तो उसे फ़ोन करने लगा। फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। परेशानी और भी बढ़ गई कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं मीरब मुश्किल में ना हो। माँ बाप बहुत परेशान हैं, वो जानते हैं मीरब यहाँ आई है तो ज़रूर रोहेल से मिलने ही गई होगी। लेकिन फिर भी मुर्तसिम के कहने पर बताने लगे, हो सकता है अपनी दोस्तों से मिलने गई है, काफ़ी अरसे बाद जो आई है। तो यहाँ पर उसकी दोस्त का पता भी तो मुर्तसिम ले ही लेता है। सबा के घर का जो एड्रेस दिया, तो यहाँ पर मुर्तसिम सबा के घर भी पहुँच जाता है। सबा मुर्तसिम को इस तरह गुस्से में देखकर फ़ौरन ही रोहेल के घर का एड्रेस भी दे ही देती है। मुर्तसिम रोहेल के घर जाने के लिए निकला ही था कि सबा चाहती है रोहेल को इन्फॉर्म कर दे, उसे कॉल करे। कॉल्स भी करेगी, लेकिन रोहेल तो अपनी मोहब्बत का इजहार करने में इतना बिजी है कि सबा की कॉल्स भी इग्नोर कर देता है। ऐसे में दरवाजे पर बेल हुई तो मीरब चौंक जाती है, तुमने किसी को बुलाया था। तो वो नहीं का जवाब देते हुए जाकर दरवाज़ा खोलता है, सामने मुर्तसिम खान खड़ा है। मीरब को एकदम से रोहेल के साथ अकेले घर में देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, लेकिन यहाँ पर रोहेल को धक्का देते हुए मीरब के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों आई हो यहाँ पर। अब मीरब कुछ कहती उससे पहले ही ये रोहेल बोलने लगा, क्लास फेलो है मेरी, दोस्त है मेरी। अब उसके गुस्से की इंतहा हो रही है कि बात मैं मीरब से कर रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा है। अब इंतहा तो तब हो गई जब वो कहने लगा मोहब्बत करता हूँ उससे। बस यही अल्फाज तो मुर्तसिम सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे बर्दाश्त ही नहीं होने थे। इसीलिए पीछे मुड़ा जो बहुत ही गुस्से से तो गुड़गुड़ाते हुए बहुत ही ज़बरदस्त पंच उसके मुंह पर दे मारा, जिस मुंह से उसने मीरब से मोहब्बत का दावा किया था। सिर्फ एक नहीं, पंच के बाद पंच, और अब तो ये इस रोहेल की हैड नहीं, क्योंकि ये मुर्तसिम तो इसे जान से भी मार डालेगा। अब मीरब आगे बढ़ती है और इसको बचाने लगी, क्या कर रहे हो, जान से मारोगे क्या, क्योंकि उसे अनवर साहब के अल्फाज भी याद आ जाते हैं। वो बहुत घबरा गई और ऐसे में रोहेल को छुड़वाने लगी, जो कि मुर्तसिम से ज़रा बर्दाश्त नहीं हुआ।
अब इस तरह ही तो इनके दरमियान में गलतफहमियां यहाँ पर पैदा हो गई। वो जानता है कि अगर ये इसके घर में अकेली पाई गई है तो ज़रूर अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से आई है और इससे मोहब्बत भी करती है, तभी तो मुझे आज तक शोहर के हक नहीं दे सकी। अब जाकर तो इस ड्रामे में असल ट्विस्ट आए हैं, क्योंकि अभी तक मुर्तसिम सिर्फ मीरब के साथ खड़ा रहता था, उसकी बुराइयों पर पर्दा डालता था, लेकिन आज जो चीज़ उसने अपनी आंखों से देख ली उसको कैसे बर्दाश्त करेगा। फ्रेंड्स, ये एपिसोड तो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।